कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सफ़र से नहीं डरते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों के आगे नहीं झुकते। उड़ना है तो हौसलों को पंख दो, बहानों को नहीं, क्योंकि मंजिल मेहनत से मिलती है, किस्मत से नहीं। वेलकम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं गुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन राइडर यूएसए चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आप देख सकते हो कि मैं आज एक नई राइड शुरू करने जा रहा हूं जो कि न्यूयॉर्क टू मेम्फिस टेनेसी होने वाली है। और जो हमारा आज का सफ़र है वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज धूप बहुत ही अच्छी खिली है, बहुत ही अच्छा वेदर है आज। तो आज का सफ़र हमारा तकरीबन 1125 मीलों का होगा, जिसमें कि 1850 किलोमीटर बनते हैं। और 1850 किलोमीटर का सफ़र आज हम तय करने जा रहे हैं अपनी हायाबुसा पर। दोस्तों, आज 19th ऑफ जुलाई है और समय हो रहा है शाम के 3:30। मैं घर से निकल चुका हूँ अपनी मंजिल की ओर। जैसा कि आपको अभी बताया कि आज का सफ़र हमारा 1850 किलोमीटर का है, जो कि हम पूरा करेंगे ओनली 18 घंटे में। आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी, हर छोटी शुरुआत एक दिन बड़ी उड़ान बनेगी। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ न्यूयॉर्क के एल्मंड शहर में और इस रोड का नाम है हैम्स्टर टर्नपाइक। और हैम्स्टर टर्नपाइक लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। और जल्द ही मैं हाईवे पकड़ने वाला हूँ और हम आज हाईवे लेंगे क्रॉस आइलैंड पार्कवे। और उसके बाद हम थ्रोज नेक ब्रिज लेकर ब्रोंस में एंटर करेंगे। और आगे का सफ़र जो भी हाईवे हम लेंगे मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। और जैसा कि जस्ट आप अभी वीडियो में देख रहे हो कि मेरे राइट हैंड साइड पर है एलमंड स्कूल, और न्यूयॉर्क एलमंड एक आइलैंड है। बेसिकली न्यूयॉर्क एक आइलैंड ही है और यहाँ से निकलने के लिए हमें ब्रिज का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। इस न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड के चारों तरफ में पानी है और ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में बना हुआ है। और अभी 3:30 का टाइम हुआ है, तो ये रश आवर होता है। और न्यूयॉर्क का ट्रैफिक तो क्या ही बताऊं यार, इसके बारे में आप सभी तो जानते ही हो कि न्यूयॉर्क का ट्रैफिक कितना बुरा ट्रैफिक होता है। लेकिन मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम हैं बाइक पर और बाइक ट्रैफिक में नहीं फंसती। कैसे भी करके हम आगे पीछे दाएं बाएं करके बाइक निकाल ही लेते हैं। और आगे जाकर अभी कुछ ही समय में मैं क्रॉस आइलैंड पार्कवे लेने वाला हूँ। क्रॉस आइलैंड पार्कवे लेकर जल्दी ही यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। पतली गली से निकलकर मैं बड़े हाईवे 95 पर जैसे ही चढ़ जाऊँगा, उसके बाद हमें ट्रैफिक नहीं मिलने वाली और हमारी न्यूनतम रफ्तार होने वाली है आज 180 मील प्रति घंटे की। एक्चुअली मील नहीं, किलोमीटर। और माइल्स में अगर देखें तो तकरीबन 85 टू 90 होने वाली है। और 85 टू 90 तो यहाँ की स्पीड लिमिट है, लेकिन मैं जाऊँगा अबव 100-110। तो ठीक है दोस्तों, आपने अभी देखा लिमोजिन, एक मस्त सी गाड़ी को हमने पास किया। और ये जो लाइट आ रही है, लाइट के जस्ट बाद हम चढ़ेंगे पार्कवे एंट्रेंस के रैंप पर। ये सामने आ गया UBS अरेना का मॉल, और ये एक स्टेडियम भी है यहाँ। क्या मस्त व्यू है भाई लोग। आप देखो कि आज धूप और मौसम ने मेरा साथ दिया। अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो आज सफ़र करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। लो जी, हमने पकड़ लिया है रैंप और रैंप से मर्ज होके हाईवे पर चढ़कर अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 50 माइल पर आवर। पर भाई लोग यकीन करना कि कोई भी 50 माइल पर आवर नहीं चलाता, सब लोग 75 टू 80 चलाते हैं यहाँ पर। और
हम चलाने वाले हैं अपनी हायाबुसा को मैक्स आज 110 मैक्स 120 पर। इससे ज़्यादा चलाना मैं सही नहीं समझता। जी भाई लोग, तो अपन पहुंच चुके हैं थ्रोज नेक ब्रिज के ऊपर। अभी हम इसको पार कर रहे हैं और थोड़ी देर में ब्रॉन्ज एंटर करेंगे। आप देखो ना, राइट साइड में अटलांटिक ओशन है और कितनी सारी शिप्स हैं और ये जो जेट स्की वगैरह छोटी बोट्स हैं, सब लोग मज़े कर रहे हैं भाई, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। देखो एक सुपर बोट जा रही है नीचे से, ये मेरी तरफ को ही आ रही है, कितनी फास्ट आ रही है भाई। हम लोग गए थे अभी रिसेंटली, जॉर्ज लेक गए थे, वहाँ पर सुपर बोट चलाई थी। और अटलांटिक सिटी गए थे, आई थिंक 2-3 वीक पहले गए थे वहाँ पर भी हमने ये जेट स्की चलाई थी भाई। 3 और 4 बार हम पानी में गिरे थे भाई, पलट गई थी एकदम, इतनी मस्ती की थी क्या यार, फुल ऑन मतलब। तो अभी हम उतर रहे हैं ब्रिज से भाई। देखो कितना ही प्यारा व्यू है यार, आसमान नीला और नीचे पानी भी बिल्कुल नीला, और नीचे मेरे बाइक भी नीली नीली सी, पूरा आज तो नीलो नील हो रखा है भाई। यार क्या मस्त व्यू है यार, क्या ही कहूँ इसके बारे में मैं तो, बस यार। सफर मेरा शौक नहीं मेरी पहचान है, 2 पहियों पर चलना ही मेरी जान है। मंजिल दूर है तो क्या हुआ मेरे भाई, हौसलों की रफ्तार ही मेरी उड़ान है। हवा से दोस्ती रातों से है प्यार, दिल में हिंदुस्तान हाथ में है हैंडल बार। न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल पड़ा हूँ दोस्तों, आपको दिखाने अलग अलग नज़ारे, क्योंकि हम हैं कवारे। क्या बकचोदी बोल रही है यार। लो भाई, हमने अभी टोल क्रॉस कर दिया है और ये टोल भी सेम ही है आई थिंक, ये भी इसका भी जो कार्स का तो $9 होता है, अराउंड $9, और बाइक्स का भी सेम ही लेता है। ट्रक्स वगैरह का थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ कार और बाइक्स का एटलीस्ट सिमिलर है। तो अगर आप राइट साइड जाते हैं तो आप चले जाते हैं कनेक्टिकट की तरफ, न्यू हेवन, और ये जो बाकी के स्टेट्स हैं ऊपर की साइड नॉर्थन स्टेट्स हैं। और अगर आप लेफ़्ट ले लें तो हम आ जाते हैं जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज की तरफ, जो जाता है न्यू जर्सी की तरफ। और भाई लोग अपन एंटर कर चुके हैं ब्रॉन्स में। ब्रॉन्स एंटर करने के बाद आएगा अपना न्यू जर्सी, और गाड़ी में पेट्रोल की सुई जा रही है नीचे, जल्दी ही रोकना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि तेल ख़त्म होने वाला है। देखता हूँ यार जर्सी, यहाँ पर तो मुझे लगता नहीं है पेट्रोल पंप्स, तो खैर गैस स्टेशन तो बहुत हैं इस हाईवे पर, बट एग्जिट मार के टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि खाली गैस ही नहीं, जहाँ पर रुकेंगे थोड़ा कुछ चाय काफ़ी भी होना चाहिए ना भाई, शाम का टाइम है, क्या बोलता है बॉस। तो कोशिश करता हूँ कि आई थिंक और अगर 50 माइल निकाल दूँ तो पायलट आ जाएगा, और मुझे पायलट की कॉफ़ी मिल जाए, मतलब क्या यार, मरे में जान डाल देती है। वो कैस्ट्रोल का जो ऑयल होता है ना भाई, इंजन ऑयल, उसके जैसे गाढ़ी कॉफ़ी, और इतनी स्ट्रांग, मतलब एक बार पी ली तो 10-12 घंटे नींद का तो पता ही नहीं चलता भाई, कहाँ से कहाँ चली जाती है, और मस्त फुल ऑन एनर्जी आ जाती है भाई। दे भाई मर्सिडीज वाला देखा वाइट का, ये साला पता नहीं 250-300 की स्पीड पे जा रहा है भाई। यार क्या रेस लगाएगा क्या? अरे अपन राज रेस के मूड में नहीं लग रहे ले, क्या बोले तो आराम से जाना का, सेफ्टी फर्स्ट। लंबा सफ़र है भाई, अपने को थकाने का नहीं है क्या? सही है ना, क्या बोलता है यार। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अपन के पास अभी छोटा कैमरा नहीं था, तो चिन माउंट में नहीं कर पाया, इसलिए जो पास के व्यूज़ आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, कुछ ही दिनों में अपने पास आ जाएगा। आने वाली राइड्स में आपको मस्त मस्त व्यूज़ दिखाने वाला हूँ भाई लोग। और अगर मस्त व्यू देखना है तो भाई को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करना है। क्या बोले तो एक सब्सक्राइब यूट्यूब पे मारने से क्या होगा भाई, इधर से उधर पहुंचने वाला है, क्या बोलता है भाई? हाँ तो सही है मेरे भाई लोग, अपन आ गए हैं अभी ब्रॉन्स में। तो ब्रॉन्स देख लीजिए कैसा दिखता है, बस कुछ ऐसा सा ही दिखता है। लेकिन ब्रॉन्स यार एक्चुअली में ना, लोग बहुत पता नहीं क्यों डरते हैं ब्रॉन्स से। मैंने बोलते हैं, जब मैं येलो चलाता था भाई, टैक्सी चलाता था, बोले तो सब लोग इतना डराते थे ना, स्पेशली कि मेरे भाई लोग, ब्रॉन्स मत जाना, काले लोग मार देंगे। हाँ हुआ है इंसिडेंट, काफ़ी बार इंसिडेंट्स होते हैं यहाँ पर ब्रॉन्स में, बट मैं तो काफ़ी दफ़ा आया हूँ, बट मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है यार। क्या अपने अपन तो भटीचर गोली है क्या भाई, अपने से क्या लूटेंगे वो लोग यार, क्या ही मिलेगा उनको।
तो बोले तो लोगों के मन में ब्रॉन्ज के लिए अच्छे विचार नहीं है यहाँ पर जो लोग रहते हैं, बट अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपन तो बिंदास फुल टू दिन रात घूमते हैं ब्रॉन्ज में भाई। अभी रिसेंटली मैं ब्रॉन्ज आया था बिरयानी खाने के लिए, इधर एक मस्त बिरयानी मिलता है, बोले तो खलील बिरयानी हाउस है इधर, बांग्लादेशी का भाई का मस्त बिरयानी देता है, फ्रेंचाइजी है उनकी, हिल साइड में भी है बट यहाँ पर भी है। तो एक दिन हम लोग आए थे तो मस्त बिरयानी खा के गए थे भाई। क्या देख सूरज मामू पूरा एकदम, मामू बोल दिया, सूरज चाचू होता है क्या, मामू तो चंदा होता है ना। तो सही है भाई, पूरा फुल ऑन धूप निकल रही है और मज़े से अपन निकल रहे हैं। गर्मी थोड़ी थोड़ी लग रही है क्योंकि हवा गर्म है, बट इट्स ओके। और वैसे भी मैंने जो जैकेट पहन रखी है, ये जैकेट तो विंड वाली है, हवा क्रॉस होने वाली है, इसको पता नहीं अब क्या बोलते हैं, लेकिन इसमें से हवा अच्छी से क्रॉस हो जाती है। और दूसरी वाली जो लेदर जैकेट है उसमें तो बाप बाप बाप, उसमें काम नहीं चलता भाई, उसमें बहुत गर्मी लगती है क्योंकि वो उसका वेट ही बोले तो 4.5-5 किलो के आप आसपास तो उसका वेट ही है भाई लोग, बहुत हैवी लेदर है यार वो। बट ये सही है, ये जैकेट गर्मी में राइडिंग करना बोले तो ये अल्पाइन स्टार सही रहती है। सही है मेरे भाई, ब्रॉन्ज ऑलमोस्ट हमने पास कर लिया है और ये अप्रोचिंग एग्जिट आ रही है, एग्जिट नंबर 2 जो कि है जेरोम एवेन्यू की। और इसी के थोड़ा सा आगे जाओ तो ब्रॉन्ज मंडी पड़ती है, जैसे दिल्ली में आज़ादपुर मंडी है वैसे ही यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी की है ब्रॉन्ज मंडी। अपन के ट्रक वाले भाई जितने भी हैं ट्रक चलाते हैं ना भाई लोग, सबको मालूम है ब्रॉन्ज मंडी बोले तो खच खच मच मच होती है, उधर बहुत ट्रैफिक रहता है क्योंकि पूरी सिटी की जो मंडी है, सब्जी मंडी, वो वहीं पर है। दिन रात वहाँ से गाड़ियाँ लोड अनलोड होती हैं, तो मस्त वहाँ आना जाना लगा रहता है लोगों का, क्योंकि सब्जी मंडी है ना बहुत बड़ी। सही है। ये देख भाई, ये छपरी को तो मैं एक दिन कोपचे में लेगा क्या साला, एकदम से भाई देख यार, मतलब आगे नहीं पीछे नहीं कुछ नहीं देखा, एकदम से अंदर को राइट टर्न मार दिया, बोले तो लेफ्ट टर्न। हाँ भाई, राइट में जा रहा था और एकदम से लेफ्ट टर्न मार के अपन के आगे आ गया, बोले तो किसे ब्रेक मारा अपने को ही मालूम है भाई, समझा क्या। तो अगर आप लोगों को ये लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती है तो भाई आई एम सो सॉरी। कभी कभी जब मस्ती आती है ना भाई, जब गाड़ी भागती है ना भाई तो मस्ती आती है, तो मस्ती में अलग अलग लैंग्वेज निकलती है, बोले तो ऑल इंडिया रेडियो अपना चालू हो जाता है। सही है सही है सही है, खींच के रखने का भाई पूरा। अगर मस्ती एनर्जी ऊपर फुल रहेगी तो राइड निकलेगी ना भाई। इतना लंबा सफ़र है, 1850 किलोमीटर, बोले तो मेरे ख्याल से अगर मैं पंजाब से जाऊं तो जब हम लोग वहाँ जाते हैं नांदेड़ जाते हैं महाराष्ट्र में, तो वो भी इतना नहीं है, आई थिंक वो 1600 किलोमीटर होगा पंजाब से। तो ऑलमोस्ट ये लगा लो कि पंजाब से हैदराबाद तक का सफ़र होता है भाई, 1850 किलोमीटर इतना होगा पंजाब से। तो भाई अगर ऐसे बकचोदी नहीं करूँगा तो कैसे पहुँचूँगा भाई, मस्ती रहने का क्या बोले तो फुल ऑन। सही है भाई, ट्रैफिक में ये मच हो रही है, देखो फिर ये भाई इसने जस्ट लेफ्ट से राइट टर्न आ गया मेरे आगे, लेकिन अपने को क्या है भाई, अपने को तो राइट लेफ्ट मार के पतली गली से कट लेने का है, क्या बोले तो जल्दी से जल्दी न्यूयॉर्क से निकल गया, बोले तो बाद में ट्रैफिक कहाँ ही मिलने वाला है यार। सही है मेरे भाई, भूख लग रही है, खाना भी नहीं खाया। खाना कौन खाता है भाई राइडिंग में, खाना बोले तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ एक्चुअली। फूड ज़्यादा खा लिया ना भाई तो नींद आने को ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए खाना मैं ज़्यादा अवॉइड ही करता हूँ जब भी मैं राइड पे निकलता हूँ ना। तो देखो भाई बोर्ड आगे रहा है, क्या बोलता है बोर्ड में लिखा है न्यू जर्सी जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज। देखो भाई ये जो राइट हैंड साइड में ब्रिज है ये पुराना वाला ब्रिज है, और जिसपे हम अपन जा रहे हैं ये है I-95 का नया वाला ब्रिज, और इसके नीचे से निकल रही है ईस्ट रिवर। और अगर आप मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो वहाँ पर है यंकी स्टेडियम्स। तो यंकी स्टेडियम इधर के लोगों को तो पता है, लेकिन इंडिया वाले भाई लोग को बोले तो अमेरिकन क्रिकेट का स्टेडियम है, यंकीस खोले तो यंकीस। बहुत लोगों को क्रेज़ है यार, मैंने इतना कभी गया नहीं हूँ उधर, लेकिन लोगों को कसम से भाई इतना क्रेज़ है ना इस गेम का। और हाँ ये यहाँ की लाइक एक फेमस गेम है, बहुत लोग खेलते भी। हाँ तो भाई लोग अपन लोग पास कर रहे हैं जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज, जो कि जोड़ता है न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी स्टेट को नॉर्थ साइड से, जो है नॉर्थ ऑफ मैनहट्टन, ब्रॉन्ज मैनहट्टन की साइड में पड़ता है भाई लोग ये। तो ये बना हुआ है हडसन नदी के ऊपर, और आप देख सकते हो राइट साइड में हमारे हडसन नदी थोड़ी सी दिख रही थी, और इस तरफ जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हो वो है मैनहट्टन शहर, और नदी के उस पार है जर्सी सिटी।
भाई लोग आपको पता है 2006 में इसी पानी के ऊपर जो है इमरजेंसी लैंडिंग जेट ब्लू प्लेन उतरा था भाई, क्या मस्त सीन था। मतलब इतना बड़ा रिस्क इस पायलट ने कितना सूझबूझ के साथ उस प्लेन को उतार कर कितने पैसेंजर्स की जान बचाई होगी भाई। हेड्स ऑफ, सलाम है भाई, सलाम है। और ये ब्रिज मेरे भाई 100 साल से भी ज़्यादा, 120 साल तकरीबन पुराना है, इसको बने इतने साल हो गए भाई। देखो कितनी अच्छी इसकी अभी भी जो है, क्योंकि ये टाइम से टाइम रिपेयर करते रहते हैं ना भाई लोग इसको, ब्रिज को। और वेलकम टू न्यू जर्सी। अपनी गाड़ी बोले तो फुल टू स्पीड पे जा रही है। अभी अपन लेने वाले हैं I-95 साउथ एक्सप्रेस वे पैटरसन की तरफ। और उसके बाद ऑलरेडी एक्चुअली हम जर्सी में इंटर हो गए हैं। न्यू जर्सी का साइड इस गांव को बोलते हैं फोर्ट ली। जो पहला गांव है न्यू जर्सी का, ये फोर्ट ली आ गया मेरे भाई लोग। और अपन यहाँ से I-95 पे कुछ ही माइल्स चलाने के बाद I-80 साउथ लेंगे। I-80 लेने के बाद फिर आगे जाके अपने को मिलेगा 78, हाँ, पेंसिल्वेनिया से तो ये जस्ट मैंने अभी जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज पास किया है। और पास करने के बाद कुछ ही मील चल के मुझे एक बहुत ही इमरजेंसी कॉल आ गई थी भाई लोग, तो मुझे रुकना पड़ा। और मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर रुका हूँ तो बाइक चेक कर लेता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने इसकी सर्विस करवाई थी, राइड के लिए प्रिपेयर किया था। तो और कभी भी हम अगर लॉन्ग राइड पे जाएं तो कुछ माइल चलाने के बाद बाइक को एक बार चेक कर लेना चाहिए। और ये छोटा सा वॉक अराउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बैग लिया है मैंने, और कुछ कपड़े और रेन कोट वगैरह लिया है, क्योंकि मैं वहाँ पर सिर्फ एक दिन भी नहीं रुकने वाला हूँ। लिटरली वहाँ पर जाना है और वापस आना है। तो ये नॉन स्टॉप राइड है। जस्ट रास्ते में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैंने अपनी जो बैग में ली हुई हैं। और देखो भाई क्या मस्त लुक लिख रहा है आगे से अपनी बाइक का भाई। तो फाइनली भाई लोग अपन आ चुके हैं पायलट पे। ईस्टर्न वाला पायलट है ब्रो ये। और यहाँ से पेंसिल्वेनिया रह जाता है तकरीबन 2 या 3 माइल, उसका बॉर्डर जो है और आगे होगा। तो मैं हूँ अभी ईस्टर्न के पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास। और ये पायलट पे रुके हैं, और मैंने क्या कि एक मस्त जो कॉफ़ी होती है पायलट वाली, एक कॉफ़ी लेके आया हूँ। और एक साथ में लिया है चीज़ केक। और कुछ मेहमान छोटी छोटी सी प्यारी सी चिड़ियाँ अपने पास आ गई हैं, बेचारी भूखी थी, उनको थोड़ा सा केक खिलाया और ख़ुद भी खाया। क्योंकि लंच करने का अपना विचार नहीं है भाई लोग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जब राइड पे जाता हूँ मैं ज़्यादा खाना हैवी खाने को अवॉइड करता हूँ मैंने, क्योंकि आपको भी पता है लंच करके फिर नींद बहुत आती है, आपको पता ही है। अगर जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही ज़्यादा सुस्ती पड़ती है, और बाद में क्या कि सुस्ती पड़ गई और बाइक का ना ही मज़ा आएगा चलाने में, और ना ही नींद आएगी, ना सोने का दिल करेगा ना बाइक चलाने का दिल करेगा। फिर वो बंदा क्या एकदम एक भैंसा सा बन जाता है। इसलिए भाई जस्ट कॉफ़ी और थोड़ा बहुत मीठा शुगर, आप शुगर लेवल आप बोले तो आंखें खुली रहती हैं क्या ड्राइवर लोग का रट्टा। तो भाई लोग पायलट से कॉफ़ी शॉफ़ी पीने के बाद मैंने अपना बैग टाइट कर लिया और हेलमेट को भी कस लिया भाई। और यहाँ से मैंने लगातार 150 मील लगातार मोटरसाइकिल चलाई है भाई लोग, क्या मस्त चलाई है। गर्मी तो बहुत थी हाँ, लेकिन हवा भी थी। फिर भी भाई जैसे मर्जी है कि गर्मी तो लग रही थी भाई। एक्चुअली हायाबुसा इतना हीट मारती है भाई टांगों की तरफ से, अंदर से इसका इतना हीट आता है कि भाई मैं क्या ही बताऊं कितना हीट आता है। तो लेकिन फिर भी व्यू जो है, मैं यहाँ के आप देख सकते हो, पहाड़ों के छोटे छोटे पहाड़ हैं, इतने बड़े पहाड़ नहीं है यहाँ पर, फिर भी पहाड़ों के सुंदर से व्यू और ये हरियाली, छोटे छोटे गांव, किनारे रोड के जो घर बने हैं छोटे मोटे, और इनको देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। गाने वाने सुनते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं भाई, और मज़ा फुल टू आ रहा है। लेकिन भाई पहले से सच बताऊं कभी इतना मज़ा नहीं आया मुझे राइड करने में। और फाइनल अपन पहुंच गए थे लव्स पे। यहाँ पर चाय पानी तो नहीं पिया, रेस्टरूम यूज़ किया। और आइला यहाँ क्या देखता हूँ, बूसा गैंग। और यहाँ पर अपने को मिली हायाबुसा गैंग। उनके पास थी 4 बूसा, 2 हार्ले डेविडसन। भाई क्या मस्त मॉडिफाई बाइक्स थी भाई लोग के पास, और सभी की बाइक जो है फर्स्ट जनरेशन थी, लेकिन इन लोगों ने मॉडिफाई करवा रखी थी ड्रैग रेस के लिए। तो क्या मस्त दिख रही थी किया। इनसे 2 मिनट बात की और फिर मैं वहाँ से निकल गया था भाई लोग। और फिर से अपन ने ले लिया हाईवे 81 साउथ, बढ़ चले अपनी मंजिल की ओर।
भाई इतने मस्त व्यू देखने को मिले ना जब सनसेट होने वाला था, और हवा भी ठंडी हो जाती है क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है ना जब शाम को चाचू थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो अपना मौसम और वेदर सब ये मस्त हो जाता है भाई। ग्रीनरी देखने को मिल रही है चारों तरफ, और कभी कभी बीच में ऐसा लगता है कि बस बाइक की एक्सीलेटर ऐसे घुमा दूं कि क्या बताऊं कैसे घुमा दूं यार। बट सच में यार ठीक है, थकून तो मेरे को नहीं हो रही थी, इतना थका तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी भाई अकेला था। बीच में मैंने एक भी मिनट ऐसा नहीं मुझे लगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि मेरा सारा दिमाग जो है व्लॉगिंग की तरफ जा रहा था। और मैंने अपने कैमरे को, मुझे नहीं लगता एक भी मिनट के लिए मैंने बंद किया होगा, क्योंकि अपने को व्लॉगिंग बनानी है और भाई लोग को दिखानी है, क्योंकि यही है भाई लोग का नारा, हिंदुस्तान हमारा, घूमेंगे अमेरिका में पर फिर भी है हमको सबसे प्यारा। सही है दोस्तों, चलते चलाते अभी कुछ ही देर में अपन मैरीलैंड एंटर होंगे, और इसके बाद आएगी अपनी मैरीलैंड स्टेट। एक्चुअली पेंसिल्वेनिया जब ख़त्म होता है तो पेंसिल्वेनिया ख़त्म होने के बाद तो कुछ किलोमीटर के लिए मैरीलैंड आता है, और जैसे ही हम मैरीलैंड में एंटर करेंगे वहाँ 15 से 16 माइल जो सफ़र होता है वो मैरीलैंड स्टेट में होता है, और उसके बाद आ जाता है वेस्ट वर्जीनिया। और वेस्ट वर्जीनिया का भी हाईवे 81 जो है इतना ज़्यादा नहीं रहता उसके अंदर। वेस्ट वर्जीनिया में आई थिंक कि 20 से 25 माइल, थोड़ा इतना ही होगा उसका सफ़र, वेस्ट वर्जीनिया का 20-25 माइल ही है। और जैसे ही वेस्ट वर्जीनिया हम एंटर करेंगे 20-25 माइल कवर करेंगे, उसके बाद आ जाता है फाइनल वर्जीनिया। और वर्जीनिया स्टेट में फिर चल 400 मील सीधा रोड और मस्त पहाड़ों का व्यू भाई। टोटली वर्जीनिया जो है पूरे पहाड़ों में बसा हुआ है। अपने ऐसे पहाड़ नहीं हैं जैसे अपने इंडिया में हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक देखने में अच्छे हैं। इतने मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे नहीं हैं, काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं। जैसे स्मोकी माउंटेन वहाँ बड़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नॉक्सविल के पहाड़ काफ़ी अच्छे हैं उधर वर्जीनिया में। अगर आप चले जाओ तो मैं बात करूं शेनांडो वैली, यहाँ पर एक है, वहाँ की जो गुफाएं बहुत मशहूर हैं। अगर आप को पता हो तो शेनांडो वैली की जो गुफाएं हैं वो देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वहाँ पर क्या प्यारे झरने हैं भाई लोग, और वहाँ की गुफाएं तो बोले तो फुल टू फंटास है रे भाई, क्या ही बोलूं भाई। मस्त चल रहा है भाई, मस्त चल रहा है, मजे पूरे आ ले लिए क्या बोले तो। इधर देखो बीच बीच में भाई हाथ छोड़ने भी पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ी जो पीठ है बैक पेन होने लग जाती है। एक्चुअली स्पोर्ट्स बाइक है ये, कोई एडवेंचर और क्रूज़र बाइक तो है नहीं जो सीधा बैठना है, क्योंकि कमर जो है आपकी 180 डिग्री तक झुकी रहती है आगे को। तो उसमें क्या होता है कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेने पड़ते हैं, क्या बोले तो झटके मारने पड़ते हैं। तो इसमें क्या है, अपनी बाइक में जो है क्रूज़र सिस्टम है, तो इसको मैं क्रूज़र लगा देता हूँ और अपने आप चलती रहती है। बस बैठे रहो हाथ छोड़ के, जैसे 5-10 मिनट अगर सीधा रोड है, सीधा नहीं भी है तभी चल जाता है, लेकिन मोस्टली जब मैं देखता हूँ कि हाँ आगे सीधा रोड चल रहा है कई किलोमीटर्स तक, तो मैं उसको क्रूज़र लगा के छोड़ देता हूँ। रास्ते चाहे कितने भी अनजान हो, हौसले अगर जिंदा हो तो हर सफ़र आसान हो। दो पहियों पर नहीं, अपने सपनों पर सवार हूँ मैं। मंजिल की फिक्र नहीं, सफ़र का जुनून रखता हूँ। हवा से दोस्ती और रास्तों का सुकून रखता हूँ। दिल हिंदुस्तानी, सफ़र अमेरिका का, हर मोड़ पर मुस्कुराने का उसूल रखता हूँ। मेरे दोस्तों, आप अभी मेरे साथ वीडियो में अगर यहाँ तक देख चुके हो तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम हम हैं मैरीलैंड में, और हाईवे 81 साउथ हम पकड़ चुके हैं कुछ देर पहले 81 साउथ पर। अभी मैरीलैंड इंटर करने के बाद मैं किसी पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन की भाल में हूँ, क्योंकि एक्चुअली में अपना तेल जो है, अपना जो पेट्रोल है वो लेवल बहुत ही लो हो चुका है। जल्दी से जल्दी मुझे कहीं ना कहीं पर भरना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अपनी बूसा जो है रिजर्व पर चल रही है, और मैं नहीं चाहता कि इसको मैं धक्का मारूं, क्योंकि 650 किलो की बाइक और धक्का इस गर्मी में भाई
मेरे से नहीं होने वाला है भाई। क्या बोलता है, अपने से नको होगा रे। और देखो भगवान ने जल्दी सुन ली अपनी। देव बोले तो आ गया गैस स्टेशन। और मोस्ट प्रोबेबली ये टीए पेट्रो है। टीए और ट्रैवल अमेरिका एक बहुत ही बड़ा गैस स्टेशन है ये, और ट्रैवल प्लाजा है। और जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी है। और अगर भाई का रेस्टोरेंट ओपन रहेगा बोले तो अपने को एक कटिंग मलाई मार के भी पीने को मांगता है बोले तो देख सकते हो भाई, लेफ्ट साइड में अपना पेट्रो है, लाइट चकमक चकमक कर रही है। और वैसे अगर बताऊं तो ये अपनी जो भूसा है इसमें मैं यूज़ करता हूँ 95। तो देख ले भाई, ट्रक वाले भाई लोग अपने मस्त बाजू में लगा के सोरे ले है, टांगे ऊपर करके। क्या बोले तो देखो, एक्चुअली में ये जो राइट हैंड साइड में है ये टीए का गैस स्टेशन है। यहाँ पर ज़्यादा डीजल ही है, लेकिन अपने को पेट्रोल मिलेगा दूसरी तरफ। और ये आ गया अपना माई टेस्ट ऑफ इंडिया बोले तो भारतीय रेस्टोरेंट। मस्त खाना मिलता रे इधर। अरे ये क्या, टेम्परेरी क्लोज? ओह शिट, किस्मत खराब हो तो कोई भी साथ नहीं देता भाई लोग। चलो निराश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कटिंग मार के पतली गली से घुमा के अपने को पायलट में घुसा देने का बोले तो फ्लाइंग जेट में चलते हैं। देखता हूँ अगर पायलट में कॉफ़ी फ्रेश उन लोगों ने ब्रू की होगी तो डेफिनेटली एक कप मारूंगा और जल्दी से अपनी गैस भी फिलअप कर लूँगा। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। यहाँ से मारेंगे राइट। और ये क्या देखो भाई, इसको बोलते हैं अमेरिका। झंडा है ये अमेरिका का। सरपंच देश बोलते हैं भाई पंजाब में इसको। अपने पंजाबी लोग हैं जो इसको बोलते हैं अमेरिका, कहते सरपंच देश ही दुनिया दा। जे रब तो बाद किसी दी चलदी आ ते अमेरिका दी चलदी है। तो सही है दोस्तों, अपन ने गैस वगैरह फिल कर लिया, फुल टैंक एकदम ऊपर तक मैंने भर लिया है और मैं निकल पड़ा हूँ अपने अगले सफ़र पर। और जस्ट आपके सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो है मैरीलैंड के पहाड़। और जस्ट पहाड़ों से पहले बीच में आती है नदी जो मैरीलैंड और वेस्ट वर्जीनिया को डिवाइड करती है। तो ये बेसिकली जो नदी है, नदी एक उसका बॉर्डर है इन दोनों स्टेट्स के बीच का। इतनी बड़ी नदी नहीं है लेकिन फिर भी हाँ अच्छी खासी है। तो मस्त राइड का मज़ा लेते हुए अपने सफ़र की ओर अपन आगे बढ़ चुके हैं। और अगर आप अंदाज़ा लगा सको तो आपको पता शायद चल ही रहा होगा कि इस टाइम मैं 150 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर चल रहा हूँ। आई थिंक 160 या 170 के आसपास मैं अपनी बाइक को चला रहा हूँ, क्योंकि इस हाईवे पे जो स्पीड लिमिट है वो 70 माइल्स पर आवर की है, जो कि बनता है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। लेकिन मैं चला रहा हूँ 170 किलोमीटर पर आवर पर। चूँकि आप देख रहे हैं जो आजू बाजू ये जो गाड़ी वाले भाई लोग जा रहे हैं, ये लोग सभी 130 पर जा रहे हैं, क्योंकि एनी हाईवे कहीं पर भी किसी भी हाईवे पर जो मैक्स स्पीड होती है उससे 5-10 किलोमीटर ऊपर ही लोग चलते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्पीड से मैं उनको टेक ओवर करते हुए निकल रहा हूँ। और भाई सनसेट का व्यू बोले तो जन्नत ही दिख रही है सामने भाई। क्या मस्त नज़ारा है भाई, इतना प्यारा। ओहो हो सूरज हमारा, ओहो हो। लेकिन अभी चाचू नीचे जा रही है क्या? जाने दो भाई, उनका सोने का टाइम हो गया है और मामू का उठने का टाइम हो गया है। सही है बॉस, चलने दो। और मेरे भाई देखो ग्रीनरी यहाँ की। और अपन ये इस टाइम एक्चुअली हम वेस्ट वर्जीनिया में है मेरे भाई। शायद आपने बोर्ड देखा होगा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन एक छोटा सा साइन बोर्ड आता है वेस्ट वर्जीनिया का। ये बना दिया भाई ने टीनी आइलैंड। ये आइलैंड क्या भाई, आइलैंड तो न्यूयॉर्क में रह गया। अपन अभी आइलैंड पे नहीं है, अपन अभी बड़े लैंड पे हैं बोले तो ओपन लैंड। देखो भाई लोग कितना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा देश है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इतनी आबादी भी नहीं है ना, दूर दूर तक जहाँ तक अपनी नज़रें जाती हैं, कहाँ आपको कोई घर नहीं दिख रहा होगा, कोई लोग नहीं दिख रहे होंगे चलते। इसका कारण यही है भाई कि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी नहीं है। अब आप ये देख लो कि न्यूयॉर्क सिटी कितनी छोटी सी सिटी है और यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में अराउंड अबाउट 9.5 मिलियन पॉपुलेशन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी होगी।
सही है बॉस। हाँ तो भाई लोग, अभी आपने देखा कि मैं ट्रैफिक जाम में थोड़ा से देर के लिए फंस गया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी और अपन राइट लेफ्ट मार के निकल आए हैं वहाँ से। और ये देखो पंजाबी गाने चल रहे हैं मूसे वाले भाई के, और भांगड़ा चल रहा है भाई बाइक के ऊपर। कभी देखा है भांगड़ा ऑन द व्हील्स, आई मीन भांगड़ा ऑन टू व्हील्स। क्या मस्ती नजारा है बॉस यार। मतलब आज तो पूरा एंजॉय हो रहा है भाई जिंदगी का। जीना इसी को कहते हैं। चलो इसी नाम पे एक शायरी हो जाती है, कहते हैं धूल उड़ती रहे, रास्ते बदलते रहें, हौसले हर मोड़ पर संभलते रहें, हम तो मुसाफिर हैं मेरे भाई, सफर ही हमारी पहचान बने। जिंदगी किताब नहीं जो पढ़ ली जाए, ये तो सफर है जिसे हर दिन जिया जाए। हेलमेट के अंदर एक सपना है मेरे दोस्त, जो हर राइड के साथ एक और बड़ा हो जाता है। सही है भाई लोग, नज़ारे लो मस्त राइड के। लेकिन ये देखो कि आप मैं 170 पे चल रहा हूँ, आंखें नहीं खुल रही भाई। सही है बॉस, चलो आओ थोड़ा भंगड़ा करते हैं। ओ कहंदे यार वेली बन बन टोलियां, रैन बोतलां हमर विच खोलियां, मेरे मोढे ते बंदूक पाउंदी बोलियां, मारे कल्ले ने मैदान होया गब्बरू जवान। ओ केड़ा जम पिया सूरमा नी जेड़ा जट दी चढ़त नू रोके। आहा क्या भाई, मस्त भांगड़ा वांगड़ा करते हुए राइड निकल रही है। सफर में मजा आ रहा है। लेकिन सच बताऊं यार, थोड़ी सी अभी भूख लग रही है मुझे एक्चुअली में, क्योंकि मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, बस चाय कॉफ़ी और यही बस केक वगैरह ब्रेड वगैरह ब्रेकफास्ट ही चल रहा है। अभी अपने को क्या मांगता है, एक मस्त बड़ा पाव मांगता है। क्या बोले तो बड़ा पाव, मस्त बड़ा पाव यहाँ कहाँ ही मिलेगा यार। लेकिन आपके आगे एक मस्त ढाबा आने वाला है। आपको याद है जब हम दिल्ली से राइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर दिल्ली से ले जाते हो या दिल्ली से मनाली जाते हो या दिल्ली से पंजाब भी बल्कि जाते हो, तो हरियाणा में सबसे पहला पराठा जंक्शन आता है मूर्थल। जितने भी मेरे राइडर भाई हैं, यहाँ ड्राइवर लोग हैं, सबको पता है मूर्थल ढाबा बोले तो पराठा कैपिटल ऑफ इंडिया। अपने भाई लोग बोलते हैं ना उसको, कहते हैं पराठे की कैपिटल है। तो मूर्थल अभी आने वाला है। सही है भाई, मूर्थल आने की खुशी में भांगड़ा तो करना ही पड़ेगा ना, क्या करें। ट्राई करूंगा वहाँ पर रुक के कुछ खाने की, अगर किस्मत अच्छी हुई तो। वैसे तो आज संडे है, पता नहीं कि शायद वो लोग बंद ना करते हो, लेकिन तो भाई लोग क्या देखने को मिल रहा है कि मूर्थल ढाबा संडे की वजह से आज क्लोज है और अपनी किस्मत फिर से खोटी। चलो कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगी रोटी। देखते हैं आगे क्या मिलता है। रात हो गई है भाई लोग। विंडशील्ड मैंने अपनी चेंज कर ली है, वाइजर चेंज कर लिया है, सॉरी विंडशील्ड बोल दिया, हेलमेट वाइजर चेंज कर लिया है, और अपनी राइड का सफर आगे बढ़ते हुए धीरे 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 चलते रहे करके अपने सफर पर पहुंच। तो भाई लोग रात आगे और भी अंधेरी होती जा रही है और अपनी राइड भी आगे बढ़ती जा रही है। थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है, हो सकता है कि कुछ ना खाने की वजह से हुआ हो, पर टेंशन न लो, जहाँ भी आगे स्टॉप लूँगा वहाँ पर कुछ ना कुछ खा लूँगा। भाई साहब आपको बता दूँ कि मैं घर से चला था 3:30 बजे के करीब, और अभी बज रहे हैं रात के 9, और अपन ने कर लिया है 730 किलोमीटर्स कंप्लीट, और 750 किलोमीटर मैंने कर लिया है पार तकरीबन 5 घंटे में। भाई
मजा आया और भगाओ, मजा आया। अब किधर जाएगा बच के? चोर 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 कहते पुलिस पुलिस पुलिस। अच्छा भाई लोग, डरने की जरूरत नहीं है। अपने को मामू ने पुल ओवर किया है। वेल, मामू नहीं है, ये मामी है, एक लेडी ऑफिसर है। और शी टोल्ड मी दैट देयर आर सम बाइकर्स, they did some kind of reckless driving earlier at this highway, so they just stopped me to verify that wasn't me or that was someone else. तो उन लोगों को ये जांच करनी है कि कहीं यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले छपरी लोगों ने यहाँ गड़बड़ की है कि कहीं मैं था या कोई और है, इसलिए उन लोगों ने मुझे पुल ओवर किया है। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखते हैं क्या बोलते हैं। वो मेरी आईडी लेके गई है चेक करने के लिए। 2:22 ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਸਵੇਰ ਦੇ 2:22 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਲਵਸ ਦੇ। ਲਵਸ ਹੈਗਾ ਆ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ 50 ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਟੈਨਸੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 500 ਮੀਲਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂਫਿਸ। 600 ਤੇ 20-25 ਮੀਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਥੋੜਾ 10-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਖਾਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਬਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਆ ਸੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 버ਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੈਮਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ USB ਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਬਾਈਕ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਟਲੀਸਟ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਨੌਕਸਵਿਲ ਤੋਂ 30 ਮੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। 30 ਮੀਲਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੌਕਸਵਿਲ ਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਈ ਹੈ। 2:20 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ 4:40 ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 210 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 210 ਮਾਈਲ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 210 ਮਾਈਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਨ ਸਟਾਪ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 4:20 ਤੇ। ਇਹ 4:40 ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 4:40 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ। ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਡਬਲ ਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਰੈਡੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਬੋਡੀ ਆਰਮਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਬਨਾਨਾ ਪੀਤਾ ਹੁਣ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗਾ। ਟੀਏ ਪੈਟਰੋ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾਵਸ ਤੋਂ। 200 ਮਾਈਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ 200 ਮਾਈਲ ਪਲੱਸ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਪੀਡ 100 ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਮੇ ਬੀ ਨੌਕਸਵਿਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਜੀ ਨੌਕਸਵਿਲ। ਨੌਕਸਵਿਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਦੇ ਝੋਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਪੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾਈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਕੂਨਾ ਮਟਾਟਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪੂਰਾ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਮਾਮੇ 2-3 ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦ ਇੱਥੇ बैठ गया थल्ले आ गए। तो भाई लोग, आपने देखा कि मैं नॉक्सविल के आगे एक पायलट पर रुका हुआ था।
रात का सफ़र बहुत अच्छा निकला है। अगर अभी तक देखा जाए तो मैंने तकरीबन 800 माइल्स अपनी बाइक का सफ़र कंप्लीट कर चुका हूँ और 300 माइल्स और बचा है। और आप देख सकते हो कि अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, पहाड़ों पर हूँ मैं, माउंटेन एरिया है, काफ़ी हाइट पर पड़ता है ये, और इसी कारण जो धुंध है, जो फॉग है चारों तरफ आपको नज़र आ रही होगी, धुंध बहुत है। और मुझे एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा नींद आने लग गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर वहाँ पर रुक के, आई थिंक कि 1 घंटे के आसपास मेरी आँख भी लग गई थी उधर। मैंने अपना जो मेरे पास कपड़ा है वो बिछाकर साइड में बैठ गया था। भाई पूरे जो लद्दाख वाले मोड़ होते हैं ना, वैसे मोड़ मुझे मिले अभी। मैं आपने देखा कि एकदम बाइक जो है कि आप ये लगा लो कि पूरी मैंने जो है एकदम लेटा के मोड़ रहा था। बाइक टायर जो है साइड से पूरे काले हो रखे हैं और बहुत ही मज़ा आया यार। क्या मतलब, ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रैक पे बाइक चला रहा हूँ भाई, कसम से इतना मज़ा आया। और व्यू माय गॉड बहुत ही सुंदर थे यार, मज़ा पूरा एकदम ऐसे ना। सुबह आज जितनी थकावट मुझे पूरी रात की थी, एकदम से कहाँ चली गई पता भी नहीं चला। और इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो सच में इतनी नींद आ रही है कि मैं लिटरली सो रहा हूँ। थोड़ी सी आँख खोल के दूर तक देख लेता हूँ, सीधा है, और 2 सेकंड के लिए आँख बंद कर लेता हूँ, और ऐसी हालत में मैं चला रहा हूँ। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, जो चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है वो चैलेंज को नहीं टूटने देना है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, मंजिल अभी दूर नहीं है, थोड़ा ही बचा है, और कुछ ही मिनटों में मैं नेशविल पहुंचने वाला हूं। एक्चुअली में नेशविल के बाद वहां से 200 माइल रह जाएगा अपना डेस्टिनेशन मेम्फिस। तो थोड़ी देर में अपन नेशविल में रुकेंगे, और नेशविल में पंजाबी ढाबा है, होपफुली वो खुले हों तो मैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ। देखते हैं क्या मिलता है आगे। और ये इस सफ़र के मेम्फिस से लेकर अगर न्यूयॉर्क जब हम जाते हैं तो इस सफ़र में I-40 है ये। एक्चुअली मैंने सॉरी आपको बताना भूल गया, ये हाईवे है I-40। जब हम नेशविल एंटर करते हैं, बल्कि नेशविल से थोड़ा सा पहले ब्रिस्टल आता है, एक सिटी वर्जीनिया का, तो वो बेसिकली बॉर्डर है वर्जीनिया और नेशविल का। तो ब्रिस्टल से जब हम एंटर करते हैं तो I-40 शुरू हो जाता है, इंटरस्टेट 40। तो ये जो सफ़र है नेशविल से नॉक्सविल का, भाई माउंटेन एरिया इतना मस्त है कि मैं क्या ही बताऊं। देखिए मिजाज तो देखिए भाई, मैं तो ऐसे बैठ के सोच रहा हूँ जैसे कुर्सी पर बैठे होते हैं घर में। क्या करूँ भाई, अपनी तो बाइक ही घर है। कहते हैं थकना मेरी फितरत नहीं, रुकना मेरी आदत नहीं, जब तक सांस है सफ़र ही मेरी इबादत है। जो रास्तों से डर गए वो घर में रह गए, जो निकल पड़े सफ़र पर वही अपनी पहचान कह गए। ना शौर था ना शौक था, नाम का गुरूर था, बस एक सफ़र ऐसा हो कि हर लम्हा बने मशहूर था। दोस्तों, इंडिया का नाम हमने अमेरिका की सड़कों पर रोशन करना है। मेरा एक ही एम है कि सबको पता चले कि इंडिया वाले भी कम नहीं है। ये अमेरिका वाले बड़े बड़े हार्ले डेविडसन लेके ये हाय पंटर लोग ये फुकरी मारते हैं ना, इन लोगों को आज दिखा देंगे कि भाई इंडिया वाले भी कम नहीं है बॉस। और ये एक दिन में जितने भी मुझे रास्ते में लोग बोले हैं, जितना को भी मैंने बताया, पूछा लोगों ने भी कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, भाई लोगों का एक्सप्रेशन देखने वाला होता है भी। ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दिखाते हैं मुझे कि मतलब बोलते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा भाई मैं कल शाम से चला हूँ न्यूयॉर्क से, और देख लो भी ओवरनाइट मैंने राइड की है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा। चलो देखिए भाई,
भगवान ने हमारा साथ दिया और हम राजी खुशी पहुंच चुके हैं नैशविल में। नैशविल एक बहुत ही अच्छा शहर है टेनेसी का, बहुत ही सुंदर शहर है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 30% पॉपुलेशन जो है वो अपने इंडियन भाई लोग रहते हैं। और इसका बड़ा रीज़न ये है कि नैशविल एक यूनिवर्सिटी का शहर है, यहाँ पर एक एजुकेशनल सिटी है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पढ़ने के लिए बहुत सारे देशों से, बाहर विदेश फॉरेन कंट्रियों से यहाँ पर लोग आते हैं पढ़ने के लिए। और ज़्यादातर अपने साउथ इंडियन बोले तो तेलुगु, हैदराबादी भाई लोग, अपने अन्ना लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे हैं। मतलब अगर आपको इंडियन सामान कुछ भी चाहिए तो नैशविल में मतलब आपको इतना सामान, हैदराबाद में भी जो चीज़ नहीं मिलेगी वो इधर मिल जाएगी। देखिए ये बंटर लोग को लेके जा रहा है मेरा भाई ट्रक, पीटर बेल्ट। ये मेरा फेवरेट ट्रक है भाई, इसको पंजाबी में छोटा बोलते हैं, छोटा। चलिए भाई, सफ़र अब ज़्यादा दूर नहीं है, लम्हे कुछ ही पलों के रह गए हैं। अब तो बस काउंटडाउन शुरू करना बाकी है, क्योंकि अपन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्द। मगर यार क्या ही कहें। अच्छा एक चीज़ और, रात को जब वर्जीनिया में मैं पुल ओवर हुआ था, मुझे ठुल्लों ने रोका था। अच्छा इसे क्या कहते हैं? कहते हैं ट्रक के ऊपर ट्रक चढ़ा हुआ है। पंजाबी में ना एक कहावत है, कहते हैं बंदे ते बंदा चढ़िया। जहाँ पर ज़्यादा रश हो ना, कहीं पर भीड़ भाड़ हो, हिंदी में हम कहते हैं ना भीड़ भाड़ हो कि रश है, बहुत भीड़ है यहाँ। पंजाबी में कहते हैं बंदे ते बंदा चढ़िया, इसको कहते हैं ट्रक पे ट्रक चढ़िया। बकचोदी बंद करिए, आ गया है रेस्टोरेंट अपना पंजाबी ढाबा। देखने से तो लग रहा है क्लोज है, अदरवाइज यहाँ पर एक लाइट जलती हुई है ओपन की, वो तो मुझे बंद लग रही है। फिर भी मैं ट्राई करके आता हूँ, चलिए देखते हैं, शायद खुला हो, देखते हैं क्या होता है। अपनी किस्मत में है कुछ चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट परोठा के नहीं, और मुझे लगता है कि नहीं है। ओके, आज पता नहीं किस मनहूस का मुंह देख के घर से निकला हूँ यार। रेस्टोरेंट जहाँ रात वाला था वो भी बंद, सुबह वाला वो भी बंद। मुझे लगता है कि कॉफ़ी पीने को मुझे कब्ज हो जाएगी मेरे भाई, फिर मुझे लेना पड़ेगा कायम चूरन, पेट सफ़ा आयुर्वेदिक कायम चूरन। क्या करूँ यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। चलो कोई बात नहीं, कॉफ़ी से ही काम चलाते हैं। लेट्स से यहाँ बगल में पेट्रो है, इस पेट्रो पे काफ़ी कुछ मिल जाता है, लेकिन मसला तो वही है ना यार, अमेरिकन फूड, फ्राई फूड मुझे नहीं खाना। चिकन फ्राई और ये सब सॉसेज और ये सब मुझे पसंद नहीं है। पिज़्ज़ा स्लाइस यही सब मिलता है यार इन हाईवेज़ पर, लेकिन अपन तो हाँ फिर क्या ना, दिल है तो हिंदुस्तानी और खाना भी हिंदुस्तानी खाना है ना भाई। चलो कुछ भी ना खाने से कुछ तो अच्छा ही है। देखते हैं पेट्रो पे। और मैं आपको बताता चलूँ कि पेट्रो जो है ये एक गैस स्टेशन है, ट्रक स्टॉप, और इस ट्रक स्टॉप पे आपको ज़रूरत की हर एक चीज़ मिल जाएगी जो कि आपके ट्रक से रिलेटेड, और खाने पीने वाली, कपड़े, ये हर सामान मिल जाता है। लेकिन इस समय इनके पास गैस नहीं है, जहाँ लिखा है नो गैस, इसका मतलब दे आर आउट ऑफ गैस, दे आर वेटिंग फॉर डिलीवरी। ले यार ते नूडल्स लए ने, चिकन सूप नूडल्स, कुछ भी नहीं खादा। रात भी किस्मत माड़ी आ, उन्होंने छुट्टी की सी मूर्था ढाबे वालिਆਂ ने, संडे कहता बंद किया भाजी अज, तो रात भी नहीं रोटी मिली। उत्थों के मैकडोनल्ड नाल सारिया सीगा, बिग मैक लिया सी राती, हुण अज गंडा जिहा खा लैने आ। हुण ब्रेकफास्ट तो किया नहीं कोई, अगे जाके फिर उत्थे देखते हैं, जिहड़ा काम करना आए वो डन करके तो फिर जावांगे इंडिया कैफे, बिरयानी शरयानी खाने आते। और खा के तो इत्थों निकलन की करनी है। अपना जो सोचा सी उदा होया नहीं, प्रॉब्लम आ रही है सीटिंग दे विच ना, बाइक दे बहन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ईवन दो कि हार ले तो मैंने इन्नी प्रॉब्लम नहीं सी आई, बट ये तो नैक्सट लैवल ही है। बैक पेन भी हो रही है, थलों तशरीफ की भी बस हो गई है, पिछवाड़ा एक हिसाब ना जिदा छिलिया गया। कोई नहीं, राइडां करनियां सौखियां नहीं, स्ट्रगल करना पैंदा मित्रों। डर के आगे जीत है, लगे रहो मुन्ना भाई। चलो खा के। और मैंने थोड़े से अंडे और नूडल्स खाए,
से अपना काम चल गया। और फाइनली भाई लोग आपको बताऊं कि मैं पहुंच चुका हूं मेम्फिस। ये है मेम्फिस का हाईवे I-40 और ये है आई थिंक आर्लिंगटन है ये। हाँ, ये जो गांव पड़ता है बॉर्डर पे आउटसाइड ऑफ मेम्फिस आर्लिंगटन है, और सोमरविल आर्लिंगटन, और उसके बाद आता है विटन रोड। और ये जो आप अगली एग्जिट देख रहे हैं, ये जो एग्जिट है ये गुरुद्वारे वाली एग्जिट है। यहाँ पर सिख कम्युनिटी रहती है, बहुत ही अच्छा एक गुरुद्वारा है उधर। और देखा कि आ गया बोर्ड फाइनली जैक्सन मिसिसिपी का, और वी हैव रीच्ड इन मेम्फिस टेनेसी। तो भाई लोग अपना सफ़र यहाँ पर होने वाला है कंप्लीट। 18 घंटों में हमने ये सफ़र किया कंप्लीट। तो ठीक है, मज़ा आया राइड करने में, कुछ ऐसा मुझे मुसीबत नहीं लगी। 1850 किलोमीटर की राइड थी जो हमने तकरीबन 18 घंटों में निकाली है। घर से निकले थे 3:30 बजे। और अगर देखा जाए तो ऑन राइड जो बाइक पर अगर टाइम मैं नोट करूं तो जो मेरे आइडिया में अगर हम इसकी टोटल एवरेज निकालें तो तकरीबन 14 घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा, 14 साढ़े 14 घंटे का होगा। तो फाइनली अब मुझे जहाँ पर काम था मैं उस गांव में आ चुका हूँ, और इसका नाम है शेल्बी ड्राइव। और अभी हम यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि बारिश, जैसे ही मेम्फिस पहुँचा हूँ बारिश होने लग गई है, रिमझिम बरसात पानी। और मुझे थोड़ा सा भिगा भी दिया, बट इट्स ओके, मेरे कपड़े ठीक ठाक हैं, इतनी जल्दी नहीं भीगूंगा मैं, बट इट्स फाइन। तो सफ़र लंबा हो तो क्या हुआ, इरादे मजबूत होने चाहिए मेरे दोस्त। रास्ते खुद ब खुद मंजिल तक पहुंचा देते हैं। चलते रहो, मुस्कुराते रहो, हर मोड़ को अपनाते रहो। ज़िंदगी एक सफ़र है दोस्तों, इसे दिल से निभाते रहो। ठीक है मेरे भाई लोग, और अभी ये वीडियो का अंत हो रहा है, और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, और ये रिक्वेस्ट मेरे दिल से है आप लोगों को। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें आपको कुछ नया देखने को मिला, और मेरी बकबक आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और अगर हो सके तो आप प्लीज़ मेरे चैनल इंडियन राइडर USA को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी लाइफ बदल सकता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।